वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है इंसान जाग उठा। ये एक फैंटेसी जॉनरे की कॉमिक्स है और ये नूतन कॉमिक्स में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है इंसान जाग उठा। इंसान जाग उठा। प्रकाशक, कहानी, चित्रांकन, संपादिका। हमीदपुर के जमींदार शुक्रसेन ने एक बार महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में बहुत दूर दूर के महात्मा विद्वान पंडित पधारे। तब ओम स्वाहा स्वाहा यज्ञ पूरे एक माह चला। उसके बाद ब्रह्मभोज का आयोजन था। उसमें महाराज बलिभद्र भी आमंत्रित थे। कहिए पंडित जी, पहली पंगत में किन किन महानुभावों को बुलाएं? श्रेष्ठ ब्राह्मण पहले भोजन करेंगे, बाकी बाद में। ब्राह्मण द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार जमींदार ने अतिथिगण बुला लिए। आप ठहरिए महाराज, मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हैं? क्यों? अभी कहा गया था श्रेष्ठ विद्वान पहली पंक्ति में बैठेंगे। मैं भी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण हूँ। ये माना कि आप श्रेष्ठ विद्वान हैं पर ब्राह्मण नहीं, ये मैं जानता हूँ। आप मेरी जाति पर शंका किस आधार पर करते हैं श्रीमान? क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि आपके पिता कौन थे। क्या आप मेरी माता को नहीं जानते पंडित जी? जानता हूं, वो एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण की बेटी है। फिर आपके मन में शंका क्यों? केवल माता का श्रेष्ठ होना ही काफी नहीं है, पिता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या आपकी माता ने आपको कभी बताया कि आपका पिता कौन है? हाँ, मेरी माता का कहना है कि परम विद्वान तपस्वी संत विद्यानंद मेरे पिता थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। असंभव, जिस नारी का विवाह नहीं हुआ वो ये कैसे कह सकती है? आप मेरी मां पर लांछन लगा रहे हैं। मैं आपके सारे कुल पर लांछन लगा रहा हूं। यदि मेरा लांछन गलत सिद्ध कर दें तो आइए पहले आप भोजन कीजिए, अन्यथा नहीं। मैं जब तक नहीं लौटता तब तक भोजन ना परोसा जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरे श्राप से तुम भी नहीं बच पाओगे जमींदार। आहा, आया बड़ा श्राप देने वाला। युवक के जाते ही समस्या उठी कि भोजन परोसा जाए या नहीं। तब जमींदार साहब, सेवकों को आदेश दीजिए कि वो भोजन परोसें। परंतु उस युवक का कहना था कि अजी छोड़िए भी, किसकी बातों में आ गए आप, वो अब लौटेगा ही नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो श्रेष्ठ ब्राह्मण ही नहीं था तो आपने उसे बुलाया ही क्यों? उसकी दरिद्रता पर मुझे तरस आ गया था। सोचा कुछ दान पाकर स्थिति सुधार लेगा, परंतु ये क्या पता था कि वो अपमान करने पर उतारू हो जाएगा। ठीक है, भोजन परोसा जाए। वो युवक जिसे अपना घोर अपमान सहना पड़ा था, वो एक गरीब ब्राह्मणी का पुत्र था और कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में रहता था। जब वो अपने घर पहुंचा, तुम आ गए आनंद, क्या बात है, बहुत क्रोध में हो? मैं अपने जन्म का रहस्य जानना चाहता हूं। तुम्हारे जन्म का रहस्य? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने जो अपमान सहा है उसके बाद मर जाने को जी चाहता है। यदि मुझे संतोषजनक जवाब ना मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं नहीं बेटे, ऐसा कभी नहीं सोचना। जिसने तुम्हारा अपमान किया है निश्चय ही उसका नाम पंडित दीनानाथ ही होगा। वो मेरा सगा भाई है और तुम्हारा मामा है बेटे। यानी तुम्हारा भाई ही तुम्हें कलंकित करता है। बहुत साल पहले की बात है, एक तपस्वी हमारे घर आए थे। उन दिनों मैं केवल 17 वर्ष की थी और घर में बहुत लाडली थी। मैंने तपस्वी की सेवा की, जिसके फलस्वरूप मुझे पुत्रवती होने का आशीष दिया। किंतु जब मैंने कहा कि मैं अविवाहिता हूँ तो उन्होंने सर झुका लिया। अतीत का वो दिन। अनर्थ हो गया बेटी। बिना विचारे अति भावुक होकर मैं क्या कर बैठा। अब दिया गया वचन वापस नहीं हो सकता। इस प्रकार तो सर्वनाश हो जाएगा मेरा। प्रभा, तुम महापंडित वेदानंद के पास जाओ और स्थिति का वर्णन करो। निश्चय ही वो कोई उचित उपाय बताएंगे। मुझे क्षमा करना बेटी। उसी शाम रथ पर सवार होकर प्रभा पंडित वेदानंद के आश्रम में पहुंची। प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। सौभाग्य पुत्री, कहो कैसे आना हुआ? प्रभा ने समस्या उन्हें बता दी। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? घोर संकट है बेटी तुझ पर। तपस्वी का वचन अवश्य पूरा होगा, परंतु कल को कलंक से बचाने का एक ही उपाय है। समीप ही एक गुफा में स्वामी विद्यानंद रहते हैं। वे ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं।
लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक तपस्वी को यह अधिकार है कि वो एक कुंवारी लड़की की असहाय अवस्था का ऐसा तिरस्कार करे? वरदान देकर मुझे संकट में क्यों डाला? ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। जिस समय वो तपस्वी तुम्हें वरदान देने लगे तो सरस्वती ने जुबान जकड़ ली और विधाता ने जैसा चाहा वही कहलवा दिया। पाप? कैसे पाप महाराज? और स्वामी वेदानंद ने बताया कि पिछले जन्म वो विराटनगर की राजा थी। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण कन्या को लाया गया। समाज का तुझ पर आरोप है लड़की, तुमने बिना विवाह किए इस पुत्र को जन्म दिया है। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने सुकुमार से गंधर्व विवाह किया था। समाज का आरोप है कि तुमने कोई विवाह नहीं किया। यदि विवाह किया ही था तो तुम्हारा पति कहाँ है? क्षमा करें महाराज, वो मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया। तुम्हारी इन दलीलों पर यकीन नहीं किया जा सकता। हम आदेश देते हैं इस बच्चे और लड़की को जल्लाद के हवाले कर दिया जाए। वो इसे मार डाले और लड़की की चोटी काटकर राज्य से बाहर कर दिया जाए। रहम कीजिए महाराज, एक माँ अपने बच्चे की हत्या अपने सामने कैसे सहन कर सकती है? जल्लाद, ले जाओ दोनों को और हुक्म का पालन करो। जब जल्लाद ने महाराज के आदेश का पालन किया, दुष्ट राजा, मेरे साथ जो तुमने अन्याय किया है, ईश्वर ऐसा ही अन्याय न्याय स्वरूप तुम्हारे साथ भी अवश्य करेगा। ये एक दुखी माँ का अभिशाप है। फिर अतीत में राजा निसंतान ही मर गया। फिर उसी ने राजा नीलभद्र के यहाँ लड़की के रूप में जन्म लिया। किंतु नीलभद्र के महामंत्री ने षड्यंत्र रचा। महामंत्री का विचार था उसका पुत्र राजा बनना चाहिए। संयोग से जिस दिन रानी ने बेटी को जन्म दिया, उसी दिन महामंत्री की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। पुत्र हुआ है महामंत्री जी, और सुना है रानी ने भी एक संतान को जन्म दिया है। तुरंत पहुंचना होगा। हाँ, अवश्य। बच्चा महामंत्री जी की गोद में था। तभी उसने सोचा, अगर मेरा पुत्र महामंत्री के बजाय राजा का पुत्र बन जाए तो यही मेरा बच्चा इस राज्य का राजा बन जाएगा। पर कैसे? और तभी महामंत्री ने दासी को रोका और कहा, क्या तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाना चाहती हो? 1000? इतनी रकम में तो मैं शानदार जिंदगी जी सकती हूँ। इसके लिए एक षड्यंत्र में मेरा साथ देना होगा। सफल नहीं हुई तो मौत मिलेगी, और राज खोलने की कोशिश की तो भी तुम्हें मौत ही मिलेगी। षड्यंत्र क्या है महामंत्री जी? महारानी का बच्चा मेरे हवाले करना और मेरे पुत्र को उनका पुत्र घोषित करना होगा। ये कैसे संभव है? कान में सुनो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। बस तुझे इतना करना है कि रानी के पास उनके कमरे में तुम अकेली रहना। ये तो मैं कर दूंगी, पर कहिए कान में क्या कहना है? महामंत्री ने तरीका कान में बताया, पर दाई भयभीत थी। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। उस खतरे से बचने की काफी गुंजाइश है, लेकिन यदि मेरी बात ना मानी तो बचने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। ओह, ठीक है, मैं तैयार हूं। दाई ने देखा कि रानी ने लड़की को जन्म दिया है और रानी अचेत है, तो उसने सोचा, मैंने यदि महाराज को लड़की के होने की खबर दी तो वे खुश न होंगे, इनाम भी नहीं देंगे। महामंत्री मुझे मरवा भी सकते हैं। अगर मैंने महामंत्री की बात मान ली तो लड़की की खबर सुनकर राजा भी खुश होंगे और इनाम भी देंगे, और महामंत्री से भी इनाम पक्का। इस तरह एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। योजना अनुसार उसने एक डलिया में लड़की को लिटाया और उसमें बंधी डोर के सहारे डलिया नीचे लटका दी। महामंत्री अपने पुत्र के लिए खड़ा होगा, पर क्या वो लड़की पाकर खुश होगा? महामंत्री अपने पुत्र को गोद में लिए हुए इंतजार कर रहा था। दाई ने अपने वचन के अनुसार काम किया है। महामंत्री ने डलिया में अपना लड़का लिटा दिया और डलिया के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। अब मेरा बेटा इस राज्य का होने वाला राजा है। इस तरह किस्मत बदलती है। दाई ने डलिया ऊपर खींच ली। किस्मत की बात है, महलों में पैदा होने वाली राजकुमारी महामंत्री की बेटी होगी। महामंत्री का बेटा राजा बनेगा। दाई ने दासियों को बुलाकर जब बताया लड़के ने जन्म लिया है, तो दासियां खुशी से झूम उठी। देखो देखो, कितना सुंदर बच्चा है, हमारे राज्य का होने वाला राजा। बधाइयां लो दासियों। मगर राजा के घर जन्म लेने वाली लड़की को लेकर जब महामंत्री घर आया और उसे पता चला कि लड़की ने जन्म लिया है, तो सहम गया। सत्यानाश, ये तो लड़की है। नहीं, मैं लड़की का पिता कहलाना नहीं चाहता। तुरंत महामंत्री ने अपने विश्वास पात्र सेवक को बुलाकर कहा, भीम सिंह, इस बच्ची की हत्या करके उसे नदी में फेंक दो। क्या कहते हैं महामंत्री जी?
आदेश का पालन हो, यह रहस्य गुप्त रहे। जो आज्ञा। महामंत्री की पत्नी को जब होश आया तो उसने अपने बच्चे को पास न देखकर कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा क्या हुआ? लड़का ही होगा शायद। हाँ, लड़का ही था। क्या क्या मतलब है आपका? मुझे दुख है कि जन्म लेते ही वो मर गया। मैंने उसे नदी में विसर्जित करवा दिया है। इधर भीम सिंह के मन में बच्ची के लिए तरस जागा। महामंत्री कितने निर्दयी हो गए हैं। इस लड़की को जीते जी मार देना चाहते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। इसी तरह सोचते हुए भीम सिंह नदी किनारे एक सन्यासी की कुटिया की ओर आ गया। अभी रात काफी है, दिन निकलने तक सोचूंगा इस बच्ची का क्या करें। किंतु जब वो कुटिया के समीप गया तो चौंक गया। स्वामी जी, आप तो सब जानते हैं कि मैं कब तक निसंतान रहूंगी। क्या कुल को चलाने वाला कोई नहीं होगा? कोई तो हमारा नाम लेने वाला हो। पंडित जी, आप तो कोई कन्या गोद ले लें तो शायद आपको पुत्र भी मिल जाए, परंतु कौन मां अपनी संतान हमें देगी? भीम सिंह को लगा कि समस्या का समाधान हो गया है। क्यों ना इस बच्ची को इन्हीं के हाथों में सौंप दूं, चाहे थोड़ा सा झूठ ही बोलना पड़े। भीम सिंह ने भेष बदल लिया। पंडित जी, यदि आप लड़की चाहते हैं तो ये रही, स्वीकार करें। पर ये किस जाति की है और तुम कौन हो? मैं एक परदेसी हूँ। राह से गुजर रहा था तो एक स्त्री के शव के पास मैंने इसे रोते पाया। वहां बैठा एक पुरुष भी रो रहा था। उसे पत्नी की मौत का दुख भी था। वो कोई गरीब ब्राह्मण था, श्रेष्ठ ब्राह्मण। उसने बच्ची को मुझे सौंप कर कहा, अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण के यहाँ दे देना। मेरा क्या पता मैं रहूं या ना रहूं। वो कहाँ है? हमें वहां ले चलो। मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वो पत्नी के दुख से आधा पागल हो गया और पत्नी के साथ नदी में समा गया। तब तपस्वी ने आशीर्वाद दिया, इसे स्वीकार कर लो पंडित जी, समझो तुम्हारा भाग्य खुल गया। हाँ, मैं इसे पुत्री मानूंगा। मैं भी इसे अपनी पुत्री की तरह ही पालूंगी। फिर वर्तमान में इस प्रकार तुम क्षत्रिय होकर भी एक ब्राह्मण की पुत्री हो। क्या मैं सिद्ध नहीं कर सकती कि मैं राजकुमारी हूं? नहीं, क्योंकि जो लोग ये जानते थे अब जीवित नहीं हैं। उनको क्या हुआ? स्वामी वेदानंद ने बताया, आपके आदेशानुसार मैंने आपकी पुत्री को मार डाला। अब मुझे मेरा पुरस्कार दीजिए। पुरस्कार भी मिलेगा। लो, सफर करके आए हो, दूध पियो, फिर पुरस्कार भी दूंगा। धन्यवाद। बिना देर किए उसने दूध एकदम पी लिया। यही तुम्हारा इनाम है। दूध पीते ही उसमें मिला विष प्रभावी हो उठा। ये मुझे क्या हो रहा है? अब राज खोलने वाला कोई ना होगा। लगभग तभी दाई वहां आ गई। पुत्र की खुशी में देखिए महाराज ने मुझे कितने गहने दिए हैं। अब आप भी अपना वचन पूरा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस बर्तन में मुद्राओं की थैली रखी है, निकाल लो। अच्छा, वहां रखी है। महामंत्री खिलखिलाकर हंस दिया जब दाई ने उस बर्तन में हाथ डाला। बर्तन में विषैला सर्प था। ये तुमने क्या किया महामंत्री? राज खोलने की सारी संभावनाएं खत्म कर दी। यही तुम्हारा इनाम है। फिर वेदानंद जी बोले, बेटी, आज तुम जिस समस्या से ग्रस्त हो उसका एक ही निदान है। तुम जाकर स्वामी विद्यानंद के चरण पकड़ लो, वही इसका कोई सही उपाय बताएंगे। जो आज्ञा। प्रभा उसी समय विद्यानंद से मिलने चली। स्वामी विद्यानंद एक युवा सन्यासी है और वेदों के ज्ञाता भी। प्रभा गुफा के निकट रथ से उतरी और पैदल चली। स्वामी विद्यानंद ब्राह्मण शंकरानंद के पुत्र हैं। जब वो विद्यानंद के आश्रम पहुंची, आओ देवी, इस जगह पहली बार किसी नारी के चरण पड़े हैं। लगता है वो समय आ गया जब मेरे अभिशप्त जीवन को क्षमादान मिलेगा। प्रणाम स्वामी जी। प्रभा ने सारी कष्ट गाथा कह सुनाई। तब ओह, तो इस प्रकार रचना होनी थी भाग्य की। सुनो देवी, पूर्व जन्म में हम एक बंदर थे। हमने एक चिड़िया का घोंसला नष्ट कर दिया था। चिड़िया ने हमें श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश दर वंश नाश होगा। हमें यह भी श्राप मिला था कि यदि हमने वंश नाश के भय से विवाह नहीं किया तो हम कोढ़ी और पागल बनकर 11 जन्मों तक यातनाएं भोगेंगे। तब मैंने इस जन्म में घोर तप किया, जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ और ये संकल्प किया कि जो भी कुंवारी यहाँ आएगी वो मेरी पत्नी होगी। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मेरा कल्याण दोनों ही तरह है। यदि इनकार करोगी तब मैं श्राप मुक्त हूँ, यदि स्वीकार करोगी तब भी मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा।
परंतु आपकी संतान का क्या होगा? उनमें वो गुण होंगे जो मुझ में आज है। वो महान नीतिज्ञ बनेगा, परंतु उनके जन्म से ही तुम यातनाओं भरा जीवन जियोगी। लांछन और दरिद्रता साथ न छोड़ेगी। क्यों, स्वीकार करोगी मुझसे विवाह? अगर मैंने विवाह किया तब भी बालक को जन्म देना होगा। समाज क्या कम लांछन लगाएगा? यदि विवाह कर लिया तो कम से कम मेरे बालक का तो भविष्य बन जाएगा, मेरा चाहे जो अंजाम हो। प्रभा ने विवाह स्वीकार कर लिया। विद्यानंद के साथ गंधर्व विवाह किया। आज से तुम्हें मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं आपको पति स्वीकार करती हूँ। आज से मैं स्थान और संन्यास जीवन का त्याग करके गृहस्थी जीवन जीऊंगा। चलो तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद ले लें। अवश्य। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रभा को जब गोद लिया गया था तो उसके 2 वर्ष बाद ही पंडित जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम रखा गया था दीनानाथ। अब वो युवा विद्वान था, पिता के समान। पंडित जी का देहांत हो चुका था, वही अब घर का बड़ा पुरुष था। भाग्यवती, आज बहन प्रभा नहीं आई। सुना है किसी तपस्वी से मिलने गई है। किंतु तभी सेविका परेशान सी वहां आई। अनर्थ हो गया महाराज, प्रभा बहन ने एक क्षत्रिय से विवाह कर लिया। क्या बकती हो? किंतु जब पंडित दीनानाथ आंगन में आए, ओह, तुमने ऐसा अनर्थ क्यों किया? मुझे क्षमा करे भाई, आपको कन्यादान का अवसर नहीं मिल सका। यदि चाहे तो अभी कन्यादान कर ले। हमने तो गंधर्व विवाह कर लिया है। प्रभा अब मेरी पत्नी है। मगर पंडित दीनानाथ चीख उठे, खामोश, गंधर्व विवाह शास्त्रों में है पर समाज में नहीं। क्या आपका समाज वेद शास्त्रों से बड़ा है? तुम में इतना साहस कहां से आया विद्यानंद कि तुमने एक क्षत्रिय होकर ब्राह्मणी से विवाह किया है? तुम भूलते हो दीनानाथ, मेरे पिता पंडित शिवानंद हैं। बस बस, ये भुलावा किसी और को देना। किसे नहीं पता कि तुम्हें एक बक्से में बंद नदी में बहते पाया गया था। तुम्हारे साथ एक पत्र था जिसमें लिखा था ये क्षत्रिय है। मगर मुझे मेरे पिता ने अपना पुत्र स्वीकार करके पाला है और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। मगर हमारे महाराज अजीत सिंह ने उन्हें उभार दिया। अब वही समाज है। दया के टुकड़ों पर पलने वाला ब्राह्मण शूद्र से भी निम्न है। हम दान लेते हैं परंतु श्रम करके। मैं तुझे कभी अपना बहनोई स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम यहां नहीं रहेंगे। प्रभा ने अपने पति विद्यानंद के साथ घर त्याग दिया। हम अपनी दुनिया अब अलग बसाएंगे। प्रभा, याद रखना, तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान ज्ञानी होगा। दोनों ने जंगल में कुटिया बनाई। अभी रहते हुए एक ही मास हुआ था। तब एक दिन, प्रभा, मैं जंगल में से लकड़ियां काट लाऊं, अपना ख्याल रखना। जब विद्यानंद लकड़ियां काट रहे थे तो सहसा उन्हें घेर लिया गया। ये सब क्या है दीनानाथ? तुमने हमारे कुल पर दाग लगाया है। आज हम तुझे ही समाप्त किए देते हैं। मार डालो इसे। बेचारा विद्यानंद अकेला और कमजोर पड़ गया। मार डालो, जान से मार डालो इसे। मैं मरा जानकर दीनानाथ वे उसके साथ ही वहां से चल दिए। चलो, ये मर गया, अब उस कुलघातिनी प्रभा को समाप्त करना है। प्रभा की झोपड़ी को देखते ही दीनानाथ चीखा, लगा दो इस झोपड़ी में आग, वो अंदर ही होगी, जलकर राख हो जाएगी। मगर सौभाग्य यही रहा कि दीनानाथ और उसके साथियों ने प्रभा को नहीं देखा। अब मन को संतोष मिला, कुलघातिनी समाप्त हो गई। संयोग से तब प्रभा झोपड़ी में नहीं थी, वो नदी से पानी लेने गई हुई थी। जब वो अपनी झोपड़ी पर पहुंची, ओ माँ, ये क्या हो गया? तभी उसने देखा दीनानाथ और कुछ साथियों को जो कि उसकी झोपड़ी की तरफ से ही जा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक वो भाई होता है जो अपनी बहन के लिए अपनी जान तक दे देता है, और एक ये है जो अपनी बहन की जान लेना चाहता है। जब शाम तक विद्यानंद घर नहीं लौटा तो प्रभा को चिंता हुई। आज तो बहुत देर हो गई, इतनी देर तो वे कभी नहीं लगाते, कहाँ रह गए? चिंता में घिरी प्रभा पति को खोजने निकल पड़ी। तब, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? जब वो विद्यानंद के पास पहुंची तो एकदम बिलक पड़ी। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरा सुहाग छिन गया। प्रभा ने स्वयं पति की चिता सजाई और जब चिता जला रही थी तो सौगंध ली, आपका बलिदान मेरे कारण हुआ है। एक दिन वो हत्यारे पछताएंगे जब मैं प्रतिशोध लूंगी। प्रभा भटकती हुई नंदगांव आ गई। नंदगांव विद्यानंद का गांव था। कभी गांव वालों ने उसी के कारण उसके धर्म पिता को त्याग दिया था।
वो जिंदा नहीं थे, मगर विद्यानंद की पत्नी को सम्मान और सहारा दिया गया, क्योंकि सभी जानते थे कि वो पंडित की पुत्री है। यहाँ किसी बात की चिंता न करना। उसी गांव में प्रभा ने बच्चे को जन्म दिया। कितना सुंदर प्यारा बच्चा है। क्यों न हो, माँ क्या कम सुंदर है। जितना ज्ञान प्रभा के पास था उतना ही अपने बच्चे को दिया। अब वेदों का ज्ञान अर्जित करने तुम स्वामी वेदानंद के आश्रम में जाओगे पुत्र। वर्तमान में यही तेरे जन्म की कहानी है बेटे। तुमने जीवन में कितना दुख सहा है माँ, वही मामा आज भी हमारी समस्या है। उन्होंने जब सुना कि मैं जिंदा हूं तो यहां भी मुझे मरवाने की चेष्टाएं की, परंतु भगवान और गांव वाले सदा मेरे सहायक रहे। पर माँ, ये सब नहीं होगा। मैं मामा को सबक सिखाऊंगा। परंतु प्रभा विवाद बढ़ाने के पक्ष में न थी। नहीं बेटे, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मैं किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहता माँ। मैं अपने नैतिक अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूं। अब तुम कहां चले आनंद? जमींदार के सामने आपके जन्म का रहस्य रखने, ताकि मुझे पहली पंगत में भोजन का सम्मान मिल सके। अब वहां जाना व्यर्थ है बेटे। वहां जाओगे तो तुम्हारे मामा षड्यंत्र रचकर और अपमान कर देंगे। माँ, मुझे जाने दो। मैं षड्यंत्र का जवाब जरूर दूंगा, ताकि आइंदा वो ऐसा कोई कदम उठाने का साहस ना कर सके। प्रभा अपने युवा पुत्र को नहीं रोक सकी। दिल ही दिल में वो भय से कांप उठी। अब क्या करूं? जमींदार पर भाई दीनानाथ का प्रभाव है। उसके कहने पर यदि जमींदार के आदमियों ने मेरे पुत्र पर घातक प्रहार कर दिया तो क्या होगा? इधर विधि का विधान तो मानो नया ही नाटक रचना चाहता था। राजा नीलभद्र के जिस महामंत्री ने राजा की कन्या, जो आगे चलकर प्रभा बनी, जिसका दाई द्वारा अपहरण करवाया था और अपने सेवक भीम सिंह द्वारा मारने षड्यंत्र रचा था, उसी ने भीम सिंह को विष दिया था, ताकि रहस्य से कभी पर्दा ना उठ सके। फिर भीम सिंह का शव जंगल में फिकवा दिया था। उसी समय, अरे ये तो किसी का शव लगता है। उस तांत्रिक ने जब शव का परीक्षण किया तब प्रतीत होता है इसे विष दिया गया है, पर वो अभी जीवित है। इसे बचाया जा सकता है। तांत्रिक के कठिन परिश्रम से भीम सिंह बच गया। तुम्हें किसने विष दिया था? महामंत्री ने। मेरे साथ उसने विश्वासघात किया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर सर्प द्वारा डसी गई दाई को महामंत्री जी ने नदी में फिकवा दिया था। उसका शव सपेरों के हाथ लगा। मरी नहीं है। कोशिश करके हम इसे बचा सकते हैं। देर मत करो, डेरे पर ले चलो। दाई का विष उतर गया। उसे जब होश आया तो उसे सब याद आ गया। उसने सपेरों पर यही जाहिर किया कि मानो उसे कुछ भी याद नहीं। तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? मुझे कुछ भी याद नहीं। भीम सिंह तो तांत्रिक का शिष्य बन गया। इधर दाई सपेरे की शिष्या बन गई। ठीक है, मैं तुझे अपना पूरा ज्ञान दूंगा और मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। वर्षों बाद भीम सिंह ने उसी तांत्रिक का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पुत्र, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और कभी भी मेरे प्राण निकल सकते हैं। तुम विद्या का कभी भी दुरुपयोग मत करना। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। एक दिन तांत्रिक का प्राणांत हो गया। भीम सिंह अब स्वतंत्र था। 20 वर्ष बीत चुके थे उस घटना को जब उसने महामंत्री से धोखा खाया था। अब मुझे उस लड़की का पता लगाना चाहिए। वो नदी किनारे उसी कुटिया पर गया जहां 20 साल पहले सन्यासी मिला था और उनके चरणों में बैठे ब्राह्मण दंपति को कन्या दी थी। प्रणाम गुरुदेव। कौन कौन हो भाई? भीम सिंह ने 20 साल पहले की बात याद दिलाई। तब सन्यासी ने बहुत सोचकर जवाब दिया। हाँ, याद आया। एक ब्राह्मण दंपति कन्या को अपनी बेटी मानकर ले गए थे। पर अब उसे क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं कि वो ठीक तो है। बेचारी बहुत दुखी है। उससे विद्यानंद ने विवाह किया था। वो एक पुत्र की माँ है, पर उसी के भाई ने उसके पति की हत्या कर दी थी। वो नंदगांव में गरीबी के दिन बिता रही है। धन्यवाद महाराज, अब मैं चलता हूँ। पता करते करते तांत्रिक ने प्रभा का पता लगा ही लिया। वो उससे मिला, मगर उसे अपना कोई परिचय नहीं दिया। समीप ही जंगल में रहने लगा और कभी कभी उसे देखने चला जाता था। बड़ा प्यारा बच्चा है। एक दिन इसे राजा बनना है। क्यों हंसी करते हो तांत्रिक महोदय? राज करना क्षत्रिय ही जानते हैं। ब्राह्मण पुत्र तो वेद ज्ञाता ही होंगे। ये सब जानते हैं तुम्हारा पति क्षत्रिय था, ब्राह्मण नहीं। तुम भी क्षत्रिय की बेटी हो। ये समय आने पर सब पता लग जाएगा। अपनी बात कहकर भीम सिंह चल दिया।
स्वामी वेदानंद ने तो कहा था कि मेरे जन्म का रहस्य जानने वाला और सिद्ध करने वाला कोई बचा ही नहीं। फिर ये तांत्रिक इतना बड़ा सच कैसे कह गया? क्या इसने तांत्रिक ज्ञान से ये जाना है? प्रभा अगले दिन वेदानंद से मिली। सुनकर स्वामी वेदानंद चौंके, फिर ध्यान मग्न हो गए। अंतर्ज्ञान में उन्हें सब पता लग गया। ये वही भीम सिंह है जिसे विष देकर मारने का प्रयत्न किया था, परंतु एक तांत्रिक ने इसे बचा लिया। वो तुम्हारे पुत्र के लिए घातक भी हो सकता है और महान सहायक भी। 20 वर्ष और बीत गए, पर फिर भीम सिंह कभी नहीं आया। परंतु आज सहसा उसकी याद आ गई। काश आज भीम सिंह होता तो मैं उससे सहायता की भीख मांगती। मगर भीम सिंह तो 20 वर्षों से साय की भांति आनंद के पीछे था। उस दिन जमींदार के यज्ञ में वो भी वेश बदल कर गया था। तुम नहीं जानते पंडित दीनानाथ, जिसका तुम अपमान कर रहे हो, वो यदि बिफर गया तो तुम्हारी दशा राजा कंस जैसी होगी। इधर सपेरों के साथ रहते रहते दाई का जीवन ही बदल गया था। वो सर्पों को पकड़ने पालने में उनकी आदी हो गई थी। मगर एक दिन, मुझे इतने वर्ष बीत गए, वो अभी जीवित है। ये मेरे लिए सारे दुख का कारण है। इधर यज्ञ समापन पर जमींदार ने राज परिवार को भी आमंत्रित किया था। तब हमें जमींदार की हवेली से निमंत्रण आया है। वहां महामंत्री और राजा भी पधारे हैं। हमें सर्पों का करतब दिखाकर उनका मन बहलाना है। क्या तुम चलोगी? अवश्य, जीवन का सबसे बड़ा खेल दिखाने। अभी तक राजा नीलभद्र जीवित थे, जो प्रभा के वास्तविक पिता थे। उनका पुत्र सोचता था पिता कब मरेगा, वो कब राजा बनेगा। स्वयं महामंत्री भी इसी प्रतीक्षा में था। उन्हीं दिनों एक शाम, आप चिंता ना करें कुमार, मैं समझता हूं आपके मन की बात। समझ ले, आप जल्दी ही राजा बनेंगे। वो कैसे? जमींदार शुक्रसेन का निमंत्रण आया है। वहां आपके पिताजी महाराज, आप और मैं तीनों जा रहे हैं। यदि कोई षड्यंत्र रचकर महाराज का खात्मा करा देंगे तो आप ही राजा बनेंगे। कितना निर्मोही होता है वो पुत्र जो अपने स्वार्थ के लिए पिता की हत्या करवाता है। मगर वास्तव में राजकुमार राजा नीलभद्र का असली पुत्र नहीं था, वो तो महामंत्री का पुत्र था। इसी दिन के लिए मैं जीवित था, जब मेरा पुत्र राजा होगा। मेरी योजना का फल इतने सालों बाद मिलेगा। वाह! महामंत्री पुत्र अर्थात राजकुमार प्रलयसेन ये नहीं जानता था कि महामंत्री ही उसका पिता है। महामंत्री तो अपने षड्यंत्रों और अपने पुत्र के राजा बनने के सपनों में मस्त थे। एक पिता के लिए ये क्या कम है कि उसकी आंखों के सामने उसका पुत्र राजा हो, चाहे ये कोई सत्य माने ना माने, पर मैं तो जानता हूं। यज्ञ में एक ब्राह्मण का घोर अपमान हुआ, वो भी मामा द्वारा भांजे की। ये जब राजा को पता चला तो उन्होंने तुरंत शुक्रसेन जमींदार को वहां बुलाया जहां वो ठहरे थे। आज्ञा महाराज। शुक्रसेन, विद्वान कोई भी हो, क्षत्रिय या ब्राह्मण, यदि वो श्रेष्ठ मानव है तो पूजनीय है, यही धर्म शास्त्र कहते हैं। अन्नदाता, मैं तो आपका सेवक छोटा सा जमींदार हूँ। इतनी बड़ी बातें तो पंडित दीनानाथ ही समझा सकते हैं। उसी समय पंडित दीनानाथ को भी बुलाया गया। आज्ञा महाराज। पंडित जी, आप कैसे विद्वान हैं जो मानव का अनादर करते हैं? वो विद्वान नहीं होता जो विद्वान का अनादर करे। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्षमा करें अन्नदाता, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं। विद्यानंद के पिता महान पंडित थे, जिनका गांव वालों ने इसलिए तिरस्कार किया था कि उनका पुत्र नहीं था, बल्कि एक क्षत्रिय का पुत्र था। अपना पुत्र मानकर पाला। अब उसी गांव के लोगों ने प्रायश्चित के लिए प्रभा को संभाला। किंतु तभी वहां भीम सिंह भी आ गया। उम्र के साथ साथ वो बहुत बदल गया था। सुनो पंडित दीनानाथ, जिस अहंकार में तुम अंधे हो, वही अहंकार तुम्हारे प्राण ले लेगा यदि तुमने उस युवक का उचित सत्कार नहीं किया तो। तुम कौन होते हो मुझे ऐसा उपदेश देने वाले? किंतु राजा के सामने इस प्रकार की बातें करना राजा का अपमान था। महामंत्री से चुप न रहा गया। आप मत भूलिए कि देश के राजा के सामने आए हैं, सम्मान से पेश आइए। महामंत्री, वो दिन आ गया है जब मैं कईयों के सितारे बदलने वाला हूं। इधर सपेरन ने एक सिखाया हुआ जहरीला नाग छोड़ दिया। जाओ नागराज, तुम्हारे शिकार सामने हैं, उन्हें काटो और यमलोक भेजो। राजकुमार और महामंत्री बचने न पाए। इधर गुस्से में भरा आनंद जब यज्ञशाला में पहुंचा तो कुछ भी ना बचा था। जमींदार कहाँ है? कहाँ है वो पाखंडी पंडित दीनानाथ? किसी ने बता दिया कि पंडित दीनानाथ महाराज के पास अतिथिशाला में है। आनंद वहीं चल दिया।
उन दोनों से मेरे अपमान का भार बहुत महंगा पड़ेगा। जरूर, क्यों नहीं, जाइए भूखे ब्राह्मण। इधर महामंत्री क्रोध में भर गया था। ओ मूर्ख तांत्रिक, शायद तू जानता नहीं कि किससे बातें कर रहा है। शांत महामंत्री, हमें समझने दो वो क्या कहना चाहता है। इतना बड़ा जिसने साहस किया है उसमें कोई तो बात होगी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। महामंत्री सहसा अपना सब्र खो बैठा। आप भी मेरा अपमान करेंगे महाराज इस तुच्छ तांत्रिक के सामने? अचानक तुम्हें क्या हो गया महामंत्री जी? हमारे सामने इतने दुस्साहस से आज पहली बार मुंह खोला है। उसका एक कारण है महाराज, मैंने आज अपने अधिकार को पहचाना है। राजा को लगा महामंत्री कोई दुस्साहस करने वाला है। वो क्रोध में आ गए। होश में आओ महामंत्री, तुम्हारे स्थान पर किसी और ने यह बात कही होती तो उसकी अभी गर्दन उड़ा देता। तलवार मेरी कमर में भी है महाराज, और वो तलवार म्यान के बाहर आना भी जानती है। महामंत्री, इसे बिना खून की प्यास बुझाए म्यान में जाने की आदत नहीं है महाराज। खचाक! बगावत हो चुकी थी। मैंने जो कुछ किया है उस पर किसी को आपत्ति हो तो आए सामने। महामंत्री जी, गजब हो गया। क्या हुआ? राजकुमार को जहरीले सांप ने काट लिया। यह समाचार बिजली बन महामंत्री पर टूट पड़ा। जब वो घटनास्थल पर पहुंचा, तुरंत सपेरों को बुलाओ। व्यर्थ है महामंत्री जी, इसे कोबरा ने डसा है, जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। तभी वहां तांत्रिक आ गया। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ महामंत्री। बको मत, मैं तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। इधर प्रभा अपने मन पर काबू ना पा सकी। वो पुत्र की रक्षार्थ वहां चली आई थी, पर पहले राजा के समक्ष आनंद पहुंचा। महाराज, ये सब क्या हो गया? पंडित, बगावत हो गई, अब हम नहीं बचेंगे। फिर प्रभा भी महाराज के समक्ष पहुंची। पिताजी, महाराज, ये क्या हो गया? तुमने हमें पिताजी महाराज कहा? तभी वहां भीम सिंह भी आ गया। उसने महाराज को बच्चे बदलने से लेकर अब तक की सारी घटना सुना दी। ये प्रभा देवी ही आपकी असली पुत्री है महाराज। और वो इतना बड़ा कपट! भीम सिंह, मैं मर रहा हूं। खून से तिलक करके मैं अपने नाती को राजा बना रहा हूं। इसकी रक्षा करना। अब तुम राजा हो आनंद, मैं अपनी जान पर खेलकर भी अपने राजा की रक्षा करूंगा। पुत्र के शोक में महामंत्री पागल सा हो गया था। जमींदार शुक्रसेन, तुम्हारे होते सर्प की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो, राजा नहीं रहे, युवराज नहीं रहे, अब हम यहाँ के महाराज हैं। हम तुम्हारी जमींदारी छीनते हैं और तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। महाराज, दया कीजिए। तभी वहां आनंद और प्रभा के साथ भीम सिंह भी आ गया। महाराज ने मरने से पूर्व अपने नाती का राज तिलक अपने खून से कर दिया है। महाराज का एक ही पुत्र था, पुत्री थी ही नहीं, तो नाती कहां से आया? भूलते हो महामंत्री, बच्चे तो मैंने ही बदले थे। याद करो दाई को। कौन? तुम? दाई? मैं वही दाई हूं जिसको तुमने मृत्यु का इनाम दिया था, परंतु मैं बच गई और तुम्हारे पुत्र को कोबरे सर्प से मैंने ही मरवाया है। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। ओह, तो तूने जानबूझकर ये सब किया था दुष्ट? तब तो तू बच गई, अब नहीं बचेगी। चैक! तुम सब कान खोलकर सुन लो, राजा मैं हूं। उसे मारकर अपने आप को सूरमा समझते हो महामंत्री? मुझे पहचाना? विष दूध में मिलाकर मारना चाहता था, पर देख कुदरत का करिश्मा, मैं अभी जिंदा हूं। महामंत्री बुरी तरह चौंक उठा। भीम सिंह, मेरा नमक खाकर हराम कर रहा है? तुमने भी तो महाराज का नमक खाया था और नमक हरामी दिखा दी। मैंने गद्दारी नहीं की थी, पर तुम तो विश्वासघाती निकले। महामंत्री ने झपटकर भीम सिंह पर प्रहार किया। नमक हराम, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही महामंत्री ने भीम सिंह पर प्रहार किया, तुरंत आनंद ने अपनी तलवार से वार रोक लिया। तुम तो मेरे शिकार हो महामंत्री। ओह, अब तुम बूढ़े हो चुके हो महामंत्री। और तभी अचाक! इसको कहते हैं वार महामंत्री। समय पलट गया था। आनंद को राजा बना दिया गया। महाराज आनंद की जय हो। उसी अवसर पर एक महायज्ञ हुआ, जिसमें राज्य के सभी विद्वान पंडित को आमंत्रित किया गया। तब दीनानाथ भी वहां पहुंचे। ओम स्वाहा। यज्ञ के बाद भोजन था। पहली पंक्ति में कौन भोजन करे, यह निर्णय लिया गया। तब आप कहां मुंह उठाए चले आ रहे हैं? यहाँ
श्रेष्ठ जनों को पहले भोजन करना है। नहीं नहीं बेटे, कुछ भी हो सही, पर वे तुम्हारे धर्म के मामा हैं। ये मेरे पिता के हत्यारे हैं माँ। यज्ञ के बाद मैं इन्हें प्राण दंड देने वाला हूँ। ब्राह्मण दान का अधिकारी होता है, दंड का नहीं। इन्हें क्षमादान देकर धर्म का पालन करो। और तब मानो दीनानाथ का सोया इंसान जाग उठा। मुझे क्षमा करे बहन, विद्वान होकर भी मैं गवार बना रहा। आज पता चला मानवता ही श्रेष्ठ है और कोई इससे महान नहीं। उठो भाई, बहन के पास भाई के लिए हर क्षण क्षमा, स्नेह और शुभकामनाएं ही होती हैं। आज से तुम इसी महल में सपरिवार रहोगे। उठो, तुम महान हो बहन। इस प्रकार आनंद ने दीनानाथ मामा को क्षमादान दिया और राज करने लगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंसान जाग उठा कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे बनाए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।